हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बुकिंग पेज क्रिएट किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट को जो है बुक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बटन यहाँ पर ऐड कर देंगे। नीचे चलते हैं और यहाँ पर इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसका नाम मैं रख देता हूँ बुक नाउ। सेव चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बटन आएगा और इस बुक नाउ का कलर मैं कर देता हूँ डार्क। सेव चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो करेगा बुक नाउ। तो जैसे इस पर क्लिक हो तब क्या हो, यहाँ पर हमारी अपॉइंटमेंट जो है बुक होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे और एक न्यू राउट और कंट्रोलर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू मॉडल क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम हम रख देंगे अपॉइंटमेंट मॉडल। और इसमें सबसे पहले हम mongoose को इंपोर्ट कर देंगे। const mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose। अब स्कीमा हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, const अपॉइंटमेंट स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब इसके अंदर हम यूजर आईडी को गेट करेंगे। सो यूजर आईडी, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर कर देंगे इसको ट्रू। इसी के साथ में डॉक्टर आईडी भी हम गेट कर लेंगे, डॉक्टर आईडी, इसका भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी कर देंगे हम ट्रू। और साथ ही में जो भी डॉक्टर है उसकी इन्फो को भी हम गेट करेंगे, तो उसके लिए भी बना देते हैं डॉक्टर इन्फो, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी कर देंगे हम ट्रू। उसके बाद में यूजर इन्फो को भी गेट कर लेंगे कि कौन से यूजर ने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी गेट कर लेंगे, टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी हम कर देंगे ट्रू। और उसके बाद में डेट को भी गेट करना है, तो यहाँ पे हम डेट को भी गेट कर लेंगे, इसका टाइप रखेंगे हम स्ट्रिंग और इसको भी कर देंगे रिक्वायर ट्रू। और साथ ही में स्टेटस को भी गेट कर लेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे हम स्टेटस को भी गेट कर लेंगे और स्टेटस रहेगा टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी कर देंगे हम ट्रू। डिफॉल्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं पेंडिंग कर देता हूँ। और टाइम को भी गेट कर लेंगे टाइम और इसको भी कर देंगे टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर इसको भी कर देंगे हम ट्रू। और लास्ट में टाइम स्टैम्प को गेट कर लेंगे। सो इस ऑब्जेक्ट के क्लोज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम स्टैम्प को जो है गेट कर लेंगे, टाइम स्टैम्प्स इसको कर देंगे ट्रू। और नीचे मॉडल को एक्सपोर्ट कर देंगे, const अपॉइंटमेंट मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल और मॉडल का नाम जो कि हमारे केस में रहेगा अपॉइंटमेंट्स, और फिर रेफरेंस में हमारे स्कीमा का नाम जो कि है अपॉइंटमेंट स्कीमा। नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू अपॉइंटमेंट मॉडल। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा मॉडल जो है क्रिएट हो चुका है। मेक श्योर आप जो है सही से लिखें और स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। अब हम यहाँ पर न्यू राउट क्रिएट करेंगे, यूजर के अंदर कर लेंगे यूजर राउट और यहाँ पर उसके नीचे हम क्या करेंगे, न्यू राउट क्रिएट करेंगे, बुक अपॉइंटमेंट राउटर डॉट पोस्ट, इसका एंड पॉइंट दे देंगे हम बुक डैश अपॉइंटमेंट। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है, जैसे कि सेम नाम से रख देंगे बुक अपॉइंटमेंट कंट्रोलर। इसको अभी हमको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेंगे और यूजर कंट्रोलर में नीचे क्रिएट कर लेंगे इसको और यहाँ पर कमेंट लिख लेंगे बुक अपॉइंटमेंट const बुक अपॉइंटमेंट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, पेस्ट, सेव। यूजर राउट के अंदर इसको इंपोर्ट करना है, आर को कट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा हमारा कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको भी। अब कंट्रोलर पे काम कर लेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको और इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे। उसके बाद में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें रिसीव करेंगे और यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक हमको ऐड कर देना है। कैच में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कर दो, नहीं तो रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड। सक्सेस इसमें कर देंगे हम फॉल्स। एरर एज इट इज हमको इसमें पास करा देना है, एरर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पास करा देंगे और फिर मैसेज भी हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, एरर व्हाइल बुकिंग अपॉइंटमेंट। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है स्टेटस को गेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टेटस, इसको कर देंगे हम पेंडिंग। और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट को जो है गेट करेंगे। सो कॉन्स्ट और अपॉइंटमेंट का मॉडल भी ऊपर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश अपॉइंटमेंट मॉडल। चलते हैं नीचे, अब इसका यूज कर लेंगे और न्यू अपॉइंटमेंट क्रिएट करेंगे इसकी मदद से। न्यू अपॉइंटमेंट इक्वल टू न्यू कीवर्ड आपको लिखना है, उसके बाद में हम अपॉइंटमेंट मॉडल का यूज करेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी डेटा है उसको यहाँ पर पास करा देंगे
और उसके बाद में अवेट करेंगे किस चीज का, न्यू अपॉइंटमेंट को हम क्या करेंगे, सेव कराएंगे। तो डॉट सेव का मेथड आपको कॉल कर देना है, तो न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में हम यूजर को गेट करेंगे और उसको एक नोटिफिकेशन सेंड करा देंगे, यानी जो भी डॉक्टर है उसको हम एक नोटिफिकेशन सेंड करा देंगे कि आपको एक न्यू रिक्वेस्ट आई है। तो उसके लिए सबसे पहले यूजर को गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, और इसमें हम क्या करेंगे, आईडी के बेस पे जो है इसको फाइंड कर लेंगे, और ये आईडी आएंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। और जैसे ये फाइंड हो जाता है तब हम क्या कराएंगे, इस यूजर के अंदर हमको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसके अंदर हम क्या कराएंगे, पुश करा देंगे। क्या पुश कराना है, इसके अंदर हम इसका टाइप बता देंगे, रिक्वेस्ट का टाइप, जैसे कि न्यू अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, उसके बाद में मैसेज, और मैसेज में मैं बैकटिक का यूज कर लेता हूँ, और डायनेमिकली हम इसको मैसेज सेंड करा देंगे, a new appointment request from dollar curly braces request dot body, और यहाँ से हम यूजर इन्फो भी गेट कर लेंगे, यूजर इन्फो डॉट नेम। उसके बाद में ऑन क्लिक पाथ, इसको हम करेंगे स्लैश यूजर स्लैश अपॉइंटमेंट्स के पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, लेट्स डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, इसके अंदर सक्सेस हम कर देंगे ट्रू, मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली, और हाँ नोटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, जैसे नोटिफिकेशन जा रही है ना, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस मॉडल को भी अपडेट कर देंगे। सो यूजर मॉडल को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव कर लेना है। यूजर मॉडल नहीं, ये यूजर है, ऑलरेडी हमने इसको यूजर के अंदर गेट करके रखा है ना, सो यूजर डॉट सेव, सेव कर लेते हैं इसको, हमारा कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम जो है बुकिंग पेज में यूज कर सकते हैं। तो इस बुक नाउ बटन पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऑन क्लिक, और इसमें हम क्रिएट करेंगे हैंडल बुकिंग का फंक्शन। इसको अभी हमको क्रिएट करना है, कॉपी करेंगे और टॉप पे इसको क्रिएट कर लेंगे। यूज इफेक्ट से पहले मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, बुकिंग फंक, और इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट हैंडल बुकिंग इक्वल टू एरो फंक्शन। इस फंक्शन को भी एसिंग कर लेंगे, एसिंग फंक्शन, ट्राई कैच ब्लॉक को भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर दो, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो। ऑल्सो इसमें डिस्पैच कर लेंगे हम, लोडिंग स्पिनर भी शो करा देंगे, और यहाँ पर आई थिंक इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर देंगे, और इसका एक वेरिएबल बना देंगे डिस्पैच का। चेक कर लेते हैं ऊपर इंपोर्ट हुआ है नहीं, इसका इंपोर्ट तो नहीं आया, तो मैनुअली इंपोर्ट कर देंगे हम, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से चाहिए हमको यूज डिस्पैच, इसका एक वेरिएबल बना देंगे। और यहाँ पर देखिए टाइमिंग्स है ना, तो टाइमिंग्स के बदले मैं इसको कर देता हूँ टाइम, क्योंकि मॉडल में हमने आई थिंक कहाँ गया, ये रहा अपॉइंटमेंट मॉडल, इसमें टाइम लिखा है ना, तो इसको टाइम कर देंगे हम, टाइम, और इसको कर देंगे सेट टाइम। इसी तरीके से फिर नीचे भी चेंज करना पड़ेगा हमको टाइम पिकर के अंदर, तो रेंज पिकर को फिर मैं रिमूव कर लेता हूँ इसमें से, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेट टाइमिंग को रिमूव कर लेंगे, इसके बदले सिंपल सेट टाइम रहेगा, सेट टाइम, और वैल्यूज के बदले सिंगल वैल्यू हम पास करा देंगे, वैल्यू, और इसमें मोमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, मोमेंट, और इसके अंदर वैल्यू को पास करा देंगे, वैल्यू, और फिर इसको फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट का फंक्शन HH:mm। तो चलते हैं वापस, और डिस्पैच का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे हम, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लेंगे यूज डिस्पैच, और इसके अंदर हाइड लोडिंग को जो है शो करा देंगे। ऑल्सो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो टॉप पे इंपोर्ट कर देंगे वापस से, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश फीचर्स स्लैश अलर्ट स्लाइस, इसमें से चाहिए हमको शो लोडिंग और हाइड लोडिंग, तो दोनों को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। वापस चलते हैं, यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे हाइड लोडिंग, ये फंक्शन, इसको कॉल कर देंगे। ट्राई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डिस्पैच कर देंगे शो लोडिंग को, शो लोडिंग, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जियोस कॉल करेंगे, सो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट एग्जियोस डॉट पोस्ट, उसके बाद में एंड पॉइंट API स्लैश v1 स्लैश यूजर स्लैश बुक डैश अपॉइंटमेंट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल चीजें जो है पास करा देंगे, तो मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ इसको। तो इसके अंदर हमको सबसे पहले जो है यूजर आईडी को पास कराना है, डॉक्टर आईडी को पास कराना है, तो मैं साथ ही मैं लिखते चलता हूँ डॉक्टर आईडी। ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी हमारे पास पराम्स में से, पराम्स डॉट डॉक्टर आईडी, जो पैरामीटर में हमारे पास आ रही ना ये आईडी,
तो इसको हम गेट कर रहे हैं। इसके बाद में हमको यूजर आईडी को गेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर आईडी। और यूजर आईडी कहाँ से आएंगी, ये आएंगी हमारे पास यूजर्स में से। सो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, और यूजर को हमको गेट करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर में हम उसको गेट कर लेंगे। पहले हम हमारा पूरा लॉजिक बिल्ड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में हमको यहाँ पर लिखना है डॉक्टर इन्फो, जो मॉडल में हमने दिया था ना, वही सारी चीजें हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए डॉक्टर इन्फो, और डॉक्टर इन्फो कहाँ से आएंगी, ये आएंगी हमारे पास डॉक्टर्स में से। उसके बाद में हमारे पास रहेगा डेट, जो कि डेट में से आएगा। हमारे पास वेरिएबल है आई थिंक डेट का, चेक कर लेते हैं स्टेट। अच्छा ये डेटा हो गया, इसको डेट कर लें आप। इसके साथ में टाइम भी है, तो टाइम भी हम यहाँ पर पास करा देंगे। और नीचे उसके बाद में यहाँ पर हेडर्स हमको पास कराना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे हेडर्स। हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन, फिर बैकटिक का यूज करेंगे। नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, बीएरएल। उसके बाद में टोकन को गेट करना है। सो लोकल स्टोरेज में से इसको गेट कर लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स, और उसमें से टोकन। अब जब ये रिक्वेस्ट चली जाएंगी तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच कर लेंगे हाइड लोडिंग को, और यहाँ पर चेक करेंगे इफ रेस्ट डॉट डेटा डॉट सक्सेस। तब क्या करो, यहाँ पे मैसेज भी हम शो करा देंगे। सो मैसेज कंपोनेंट यूज कर लेंगे एंड डिजाइन में से। इस पर क्लिक करिए, उसके अंदर हमारे पास मिलता है सक्सेस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, जो भी मैसेज है उसको प्रिंट करा देंगे। अब ये यूजर पे हमको काम करना है, तो इस यूजर को जो है ना रिड्यूसर में से गेट कर लेंगे। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इसको, कॉन्स्ट यूजर फ्रॉम नहीं सॉरी यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, यूज सेलेक्टर। और ये डबल इंपोर्ट हो गया होगा, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ से कट कर ले आप, क्योंकि इसमें नहीं चाहिए। ऊपर हमने ऑलरेडी यूज डिस्पैच को ऐड किया है ना, तो इसके आगे कॉमा लगा के पेस्ट कर देंगे। और ये यूजर, इसको हमको गेट करना है स्टेट में से, तो यूज सेलेक्टर हमको स्टेट देता है। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गेट कर लेंगे, तो स्टेट डॉट यूजर। और ये एफ को कट कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर को भी हमने गेट कर लिया है, और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये सही से काम करता है या नहीं। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन में, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। और साथ ही में MongoDB कॉम्पस को मैं ओपन कर देता हूँ, उसमें हम चेक कर लेंगे सही में हमारे पास अपॉइंटमेंट्स हमको मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, और डॉक्टर ऐप में हम चेक कर लेंगे। देखिए अपॉइंटमेंट्स तो क्रिएट हो चुका है। इसमें हमको चेक करना है कि अब एक्चुअल में हमारे पास आती है अपॉइंटमेंट्स या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि अभी 12 है तो 13 की कर लेते हैं। और फिर टाइमिंग यहाँ से सेट कर लेंगे, 7 to 12 है ना, तो यहाँ से मैं 8 कर लेता हूँ। और यहाँ पर बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। एक बार इंस्पेक्ट करके चेक कर लेंगे कंसोल, कोई एरर है क्या। एरर तो कोई भी नहीं आया अपने पास अभी। नेटवर्क टैब में एक बार देख लेता हूँ मैं। डेट फिर से सेलेक्ट कर लेते 13, टाइमिंग इसमें हम सेलेक्ट कर देंगे 9 कर देता हूँ। बुक नाउ, बुक अपॉइंटमेंट में मिस्टेक है, देखिए इंटरनल सर्वर एरर, सक्सेस फॉल, और वैलिडेशन का कुछ तो भी इशू है इसमें। पाथ टाइम इज रिक्वायर्ड, और यूजर इन्फो में भी मिस्टेक है। तो इसमें हमने यूजर इन्फो पास नहीं कराया, तो यूजर इन्फो को भी हम दे देंगे यूजर इन्फो, और जो भी यूजर है उससे फुलफिल करा देंगे। और यहाँ पर डेट के बदले डेटा हो गया, तो उसको डेट कर लेंगे। सेव, चेक कर लेते हैं वापस से एक बार, इसको क्लियर कर देंगे। वापस से मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ डेट को, 13 की डेट, और टाइमिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ 11। और यहाँ पर बुक नाउ, स्टिल हमारे पास एक एरर है। अच्छा ये सेव नहीं हुआ क्या, डेट इस डेट है, मॉडल में चेक कर लेंगे। यहाँ पे डेटा हो गया, तो इसको डेट कर लेंगे। इसी तरीके से टाइम है, स्ट्रिंग है, ओके बराबर है, यहाँ पर सब सही है। सेव, रिफ्रेश कर लेंगे वापस से, क्लियर कर देते हैं इसको, वापस से सेलेक्ट करके देख लेंगे 13 की डेट। टाइमिंग आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। बुक नाउ, स्टिल एक एरर है अपने पास, टाइम और डेट का इश्यू है अभी स्टिल हमारे पास। और यहाँ पर जो है ना, इसको टाइम और डेट नहीं मिल रहा, तो टाइम और डेट हमने जो है मोमेंट की मदद से किया था ना। इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट देख लेंगे एक बार। अच्छा ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर करली ब्रेसेस में आ गया ना, तो इस तरीके से नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमको इंपोर्ट लिखना है इसका, नेम इंपोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार चेक कर लेंगे वापस से। चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश, क्लियर कर देंगे। अब मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ 13, और यहाँ पर टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 10 का टाइम हम सेलेक्ट कर लेंगे। बुक नाउ, तो देखिए अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। सो फाइनली हमारे पास सक्सेस रिस्पॉन्स आ चुका है। अब इसको जो है चेक कर लेंगे हम डेटाबेस में। तो ये रहा हमारा अपॉइंटमेंट्स, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट आ चुका है। और हमने नोटिफिकेशन भी सेंड कराई थी ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एज को ओपन कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज। और इसमें हम क्या करेंगे,
डॉक्टर को जो है लॉगिन करा देंगे। तो user@user.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो नोटिफिकेशन अपने पास नहीं आई है और कोई एरर तो नहीं है ना अपने पास। अपॉइंटमेंट का रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे। रिक्वेस्ट में सब कुछ सही गया है देखिए, मगर नोटिफिकेशन नहीं आई। तो नोटिफिकेशन को फिर से एक बार हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना यूजर मॉडल में हमने डायरेक्टली यूजर आईडी को पास करा दिया है, हालांकि इसको होना चाहिए doctorinfo.userid कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने डॉक्टर इन्फो पास कराया था ना। डॉक्टर इन्फो के अंदर हमारे पास रहेंगी यूजर की आईडी। तो जैसे कि बुकिंग पेज में भी आप देख सकते हैं, इस डॉक्टर इन्फो के अंदर जो है यूजर आईडी है, तो उसको हम गेट करेंगे और फिर उसको पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आप आई को स्मॉल केस में कर दें, गलती से वो अपर केस में हो गया था। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस डेटाबेस में से पहले इसको रिमूव कर देंगे। अब वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे 13 की। अगर टाइमिंग में कर देता हूँ 11, ओके, बुक नाउ, अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली। चेक कर लेते हैं एज के अंदर, रिफ्रेश करेंगे इसको। तो देखिए अब सक्सेसफुली नोटिफिकेशन अपने पास आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, तो सक्सेसफुली हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, मार्क ऑल रीड। और इसको रीड में हम चेक कर लेंगे, रिफ्रेश, रीड में आ चुका है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको लॉग आउट कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर बुकिंग की फंक्शनैलिटी को जो है ऐड कर दिया है। अभी हमको जो है यहाँ पर चेक करना है वो अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मल्टीपल बुकिंग्स भी होती है अपने पास। तो उसमें हमको चेक करना है कंडीशनली कि वो डेट पे या फिर वो टाइम पे स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।